दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर स्कूटी से पत्नी को परीक्षा दिलाने ग्वालियर पहुंचा आदिवासी युवक, अब हवाई जहाज से लौटेंगे झारखंड। दशरथ मांझी से प्रेरणा लेकर झारखंड के गोड्डा जिला से अपनी गर्भवती पत्नी को स्कूटर पर बिठाकर 1300 किलोमीटर का सफ़र तय करके DLED की परीक्षा दिलाने ग्वालियर पहुंचे धनंजय कुमार और उनकी पत्नी को अब कष्टकारी यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। उनकी वापसी के लिए हवाई जहाज़ का टिकट बुक कराया दिया गया है। 16 सितंबर को यहां दंपति हवाई जहाज़ से झारखंड लौटेंगे। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ कोर्ट में 9 सितंबर से होगी सुनवाई, योग टीचर ने कराया था केस। जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ दर्ज शिकायत बाद याचिका पर सुनवाई के लिए रांची सिविल कोर्ट ने स्वीकृति दे दी है। मामले में 9 सितंबर से सुनवाई होगी। सोमवार को योग टीचर की ओर से दाखिल किए गए याचिका पर उसके वकील की ओर से बहस की गई है। बता दें कि योग शिक्षिका ने विधायक इरफान अंसारी के खिलाफ 19 अगस्त को कोर्ट में शिकायत बाद याचिका दाखिल की थी। राफिया की ओर से दाखिल शिकायत बाद 25 अगस्त को स्पेशल जज निदेश कुमार की कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। इसके बाद 7 सितंबर को सुनवाई के लिए तारीख तय की गई थी। योग टीचर के वकील जितेंद्र कुमार ने बताया कि केस में 7 सितंबर को मैटर ऑफ अर्जेंसी पर सुनवाई के लिए फिक्स था। मैंने आज कोर्ट में इस पर बहस की, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया। उन्होंने बताया कि शिकायत बाद में योग शिक्षिका की ओर से कहा गया है कि 4 अगस्त को एक न्यूज़ चैनल में डिबेट के दौरान कांग्रेस के जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी ने उसका पहनावा को धर्म के खिलाफ बताया। उन्होंने योग शिक्षिका के पहनावा पर भी अश्लील टिप्पणी की थी। इसे लेकर योग टीचर की ओर से शिकायत बाद दर्ज कराया गया था। अपराध, CID में तैनात DSP का फेसबुक मैसेंजर हैक। साइबर अपराधी फ्रेंड लिस्ट में शामिल लोगों से मांग रहे रुपये। साइबर अपराधी दोस्त का एक्सीडेंट होने पर इलाज के लिए मदद के नाम पर कर रहे ठगी का प्रयास। साइबर अपराधी एक के बाद एक लगातार पुलिस पदाधिकारियों को अपना निशाना बना रहे हैं। अपराधी पदाधिकारियों के फेसबुक मैसेंजर को हैक कर फ्रेंड लिस्ट में दिखने वाले लोगों को मैसेज कर इलाज कराने की बात करते हुए पैसे की ज़रूरत बताकर ठगी के प्रयास कर रहे हैं। ऐसे ही मामले सोमवार को प्रकाश में आया है। इस बार साइबर अपराधियों ने CID के DSP के पद पर तैनात मोहम्मद नेहाल को अपना निशाना बनाया है और उनके फेसबुक मैसेंजर को हैक कर फ्रेंड लिस्ट में दिखने वाले लोगों को मैसेज भेजकर रुपये की मांग कर रहे हैं। हालांकि साइबर अपराधियों के इस हरकत को DSP के फ्रेंड लिस्ट में रहने वाले लोग भी समझ गए हैं। यही वजह है कि कोई भी ठगी का शिकार नहीं हो पाया है। कोरोना वायरस इन झारखंड लाइव अपडेट्स। CID इंस्पेक्टर शैलस गुप्ता की कोरोना के संक्रमण से रिम्स में भर्ती। CID में अभियोजन कोषांग प्रभारी इंस्पेक्टर शैलस गुप्ता की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। उन्हें रक्तचाप और मधुमेह की भी शिकायत थी। इंस्पेक्टर शैलस गुप्ता खुशमिजाज अधिकारी थे। उनके निधन पर उनके सहयोगियों साथियों ने शोक जताया है। झारखंड में कानून व्यवस्था की स्थिति चरमराई। हेमंत के राज में फिर पैर पसार रहा नक्सलवाद, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा का आरोप। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जयप्रकाश नड्डा ने झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार पर बदहाल कानून व्यवस्था को लेकर निशाना साधा। आरोप लगाया कि राज्य में एक बार फिर नक्सलवाद और उग्रवाद पैर पसारने लगे हैं। सोमवार को झारखंड प्रदेश भाजपा कार्यकारिणी को वीडियो कॉन्फ्रेंस से संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य सरकार को कमजोर और तुष्टीकरण की निशानी बताया। पश्चिमी सिंहभूम सारंडा के 10 वन ग्रामों को राजस्व गांव बनाने समेत अन्य मांगों पर मुंडाओं ने किया मंथन, जल्द CM से मिलने की कही बात। किरुबुरु पश्चिमी सिंहभूम जिला अंतर्गत सारंडा के दीघा पंचायत स्तरीय 10 वन एवं राजस्व गांवों के मुंडा तथा ग्रामीणों की बैठक
ठोलकोबाद स्कूल परिषद में आयोजित हुई। इनमें वर्ष 1905 से 1927 के बीच बसे 10 वन ग्रामों के अब तक सर्वांगीण विकास नहीं होने पर चर्चा हुई। बैठक में सर्वसम्मति से सारंडा के 10 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम बनाने, सारंडा के बेरोजगार युवाओं को स्थानीय खादान जैसे मेघाहातुबुरु, किरीबुरु, गुआ एवं चिड़िया सेल खादानों में स्थायी और अस्थायी नौकरियों में प्राथमिकता देने, आवागमन के लिए सड़क एवं पुल का निर्माण करने जैसे पोंगा नाला, होली दोलाई नाला में आरसीसी पुल, कुमड़ीडी पुल, खतनाबुरु पुल, बिट किलोई सोया नाला में आरसीसी पुल निर्माण करने पर चर्चा हुई। झारखंड बिहार में 100 लोगों पर मात्र 53 फोन कनेक्शन। दूरसंचार सुविधाओं के मामले में झारखंड बिहार की स्थिति खराब है। टेली डेंसिटी के मामले में पूरे देश में बिहार सर्कल यानी झारखंड बिहार में आबादी का बड़ा हिस्सा महत्वपूर्ण संचार सुविधाओं से वंचित है। झारखंड बिहार का टेली डेंसिटी 52.54%। ट्राई की मई 2020 की रिपोर्ट के मुताबिक झारखंड बिहार का टेली डेंसिटी मात्र 52.54% है, यानी 100 लोगों पर मात्र 53 कनेक्शन हैं। वहीं पश्चिम बंगाल में 100 लोगों पर लगभग 82 कनेक्शन, उड़ीसा में 76 व राजस्थान में 83 कनेक्शन। झारखंड बिहार में 8.37 करोड़ ग्राहक। झारखंड बिहार में ग्राहकों की संख्या 8.37 करोड़ है। विशेषज्ञों का कहना है कि टेली डेंसिटी की कम दर और बेहतर संचार सुविधाओं की कमी से डिजिटल प्रोग्राम के सफल कार्यान्वयन में परेशानी हो सकती है। झारखंड नेतरहाट स्कूल में शिक्षकों के 47 में से 17 पद रिक्त। नेतरहाट विद्यालय में शिक्षकों की कमी है। कारण है कि 47 पद स्वीकृत होने के बावजूद वर्तमान में 17 पद रिक्त हैं। इसमें भी 3 शिक्षक जल्द ही सेवानिवृत्त हो जाएंगे। कई विषयों में मात्र 1 शिक्षक हैं। ऐसे में विद्यालय में पठन पाठन प्रभावित हो रहा है। शिक्षक के साथ साथ तृतीय वर्ग के कर्मियों के पद भी रिक्त हैं। तृतीय वर्ग के कर्मचारियों के 46 पद स्वीकृत हैं, जिनमें से 28 कार्यरत है। प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर रोस्टर तैयार कर स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को प्रस्ताव भेजा गया है, लेकिन विभाग द्वारा सहमति नहीं मिली है। इस कारण नियुक्ति प्रक्रिया नहीं शुरू हो पा रही है। विद्यालय में 6 से 12वीं तक की पढ़ाई होती है, जिनमें 500 विद्यार्थी अध्ययनरत है। 4 विषयों में मात्र 1 शिक्षक। स्कूल में कई विषयों में मात्र 1 शिक्षक हैं। संस्कृत, इतिहास, अर्थशास्त्र व राजनीतिक शास्त्र विषय में 1-1 शिक्षक हैं। वही भूगोल व अंग्रेजी में 2-2 शिक्षक हैं, जबकि भौतिकी, रसायन व जीव विज्ञान में प्रायोगिक कक्षा संचालन के लिए एक भी प्रयोगशाला सहायक नहीं है। नक्सलाइट एरिया इन झारखंड। नक्सल व उग्र प्रभावित इलाके में घटनाओं में नहीं आई कमी। राज्य के प्रभारी डीजीपी सोमवार को सभी जिलों के एसपी के साथ विधि व्यवस्था पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। इनमें नक्सल और उग्रवाद प्रभावित इलाके में वर्तमान स्थिति, उग्रवादियों व नक्सलियों के खिलाफ हासिल उपलब्धि की भी समीक्षा होगी। मीटिंग का यह एक प्रमुख एजेंडा भी है, जिसे प्रभारी डीजीपी ने खुद तैयार किया है। लेकिन मीटिंग के पहले राज्य में नक्सली और उग्रवादी घटनाओं के संबंध में जानकारी हासिल करने पर यह तथ्य सामने आया है कि 2019 की अपेक्षा अगस्त 2020 तक उग्रवाद व नक्सल प्रभावित इलाके में घटनाओं में कोई कमी नहीं आई है। इसकी पुष्टि दोनों आंकड़ों से भी होती है। अगस्त 2019 तक 85 नक्सल और उग्रवादी घटनाएं हुई है, जबकि अगस्त 2020 तक 86 घटनाएं हुई हैं। एमए टॉपर जावरा उरांव 20 वर्षों से कर रहे खेती करके पढ़ाई पूरी की। जावरा उरांव की पहचान एक समाज सेवी के तौर पर है। वे मुखिया के तौर पर भी बेहतर कार्य कर चुके हैं। उन्हें इस बात का मलाल है कि उस जमाने में इतनी मेहनत से पढ़ाई करने के बाद भी उन्हें सरकारी नौकरी नहीं मिली, पर अब खेती कर खुशहाल जिंदगी बिता रहे हैं। रांची जिला अंतर्गत गुड्डू गाँव के किसान पिछले 40 वर्षों से खेती कर रहे हैं। इस खेती से ही उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सफलता पाई है। खेती से ही खुद की पढ़ाई की
घर बनाया, बच्चों को पढ़ाया, उनकी शादी की। प्रगतिशील किसान जावरा उरांव लगभग 80 डिसमिल में सब्जी की खेती करते हैं। खेती में आधुनिक तकनीक व उपायों को अपनाकर अच्छी कमाई करते हैं। Subscribe to our channel for more videos and press the bell icon for latest notification. If you like the video, please hit the like button and comment below.